हेलो बच्चों, वेलकम टू एम अकेडमी क्लासेस। और मैं विपिन यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। शुरू किया जाए तो लगाते हैं हेडिंग प्रिज्म। अब ये प्रिज्म क्या होता है, देखो जो एक्चुअली जो प्रिज्म होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, कुछ ऐसे बनाता होता है। लेकिन हम लोग जो प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म का जो एक्चुअली साइज होता है ऐसे होता है। अब लेकिन हम लोग प्रिज्म कैसे पढ़ेंगे, ये ऐसे हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले। देखो ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब ये प्रिज्म है, इसे हम लोग, ये क्या होता है, एंगल होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ए को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और इस सरफेस, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये, इन्हें बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली जो प्रिज्म है ना, वो प्रिज्म क्या होता है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है। और ये एटलीस्ट टू सरफेसेस होने मस्ट है। अब ऐसे अगर सरफेसेस होंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्लियर। अब देखो इस एंगल, हाँ किसी न किसी एक एंगल पर होंगे तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्लियर। अब अगर कोई पूछे प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे प्रिज्म इज a homogeneous transparent refracting medium bounded by at least two non-parallel refracting surfaces non-refracting surfaces inclined with some angle। क्या होगा, सम एंगल। ये किसी न किसी एंगल पर टू क्या होते हैं, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। अब उन बाउंडेड सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये प्रिज्म की आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये आपके पास क्या हो गए, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए। ये क्या हो गया, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल एस इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, लिख लोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल बिटवीन टू
नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये था हमारे पास क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म था। ठीक है, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से लाइट कैसे थ्रू करेंगे, तो देखो ये क्या है हमारे पास, एक प्रिज्म। ठीक है, अब यहां पर क्या होती है, एक लाइट रेज आएगी। अच्छा, इधर इधर कौन सा मीडियम है, एयर है, और यहां पर क्या है, मान लीजिए ग्लास, ये किसका है, ग्लास का प्रिज्म। अब यहां पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और जब इंसिडेंट रे आएगी तो इस पर ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर क्या करेंगे, हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये नॉर्मल ड्रा हो गया। अब जब ये नॉर्मल ड्रा हो गया तो क्या करेंगे, व्हेन अ लाइट रेज एयर से कहां जाएगी, ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या करती है, ये नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंट हो जाएगी। मींस ये ऐसे कुछ, ये नॉर्मल था, इस नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। एक्चुअली इस लाइट रे को कहां जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंट कर जाएगी। अब यहां पर कौन सा मीडियम है, ग्लास। अब फिर कहां आने वाली है, ये एयर में आने वाली है। मींस जब ग्लास से एयर में आएगी तो अब क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में बताया गया था। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, तो ये नॉर्मल हमारे पास। देखो अब इस नॉर्मल से क्या करेंगे, ये लाइट रे ऐसे हो जाएगी, मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये नॉर्मल था, इससे क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो ये एक लाइट रे हो जाएगी। इस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई क्या है, ई को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। और ये क्या होगा, एंगल आई होगा, और ये क्या होगा, एंगल आर होगा, तो इसे हम R1 कह देते हैं, और ये क्या होगा, ये R2 एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल आई, और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। अब ये लाइट रे क्या होनी चाहिए, ऐसे पास होनी चाहिए थी, ऐसे पास होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जब इस लाइट रे को ऐसे पास होना चाहिए था तो इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएशन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन है। इसे हम लोग क्या बोल किससे नोट करते हैं, डेल से। इसे कैसे नोट करते हैं, डेल से नोट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ये कौन से रे है, इमर्जेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, एंड डायरेक्शन ऑफ ये कौन सी रे है आपके पास,
इमर्जेंट रे ऑफ इमर्जेंट रे is called angle of deviation, ठीक है। इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट करते हैं डेल से। ये क्या है, डेल होता है, ऐसे 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 बनाते हैं, उल्टा पी जैसे बना दो हल्का सा टेढ़ा करके, ये क्या होता है, डेविएशन होता है। देखो अब क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म व्हेन अ लाइट रे, ये मान लो ए, ये ए है और ये क्या है बी, ए बी एक कोई लाइट रेज आई और लाइट रे क्या हुई, यहां पर क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टू द नॉर्मल, इट बेंड टू द नॉर्मल एंड आफ्टर दैट इट पासेस थ्रू ग्लास टू एयर। अभी हमने कहा क्या है, ए बी सी पॉइंट है, तो अब जो बीसी क्या होगी, एक लाइट रे होगी और ये लाइट रे कहां से पास करेगी, ग्लास से कहां पर जा रही है, एक ग्लास मीडियम से कहां जा रही है, एयर के मीडियम में जा रही है, तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई तो क्या हो जाएगी, सीडी। जो सीडी होगा वो क्या होगा हमारे पास, जो सीडी लाइन होगी वो क्या होगी, इमर्जेंट रे हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, चलो देखो और फिर समझो, एक बार फिर समझ लो क्या होता है। एक कोई हमने क्या प्रिज्म बना दिया, इससे क्या हो गई, एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे क्या हो गई, इसको सीधा जाना चाहिए था, ना जाकर क्या करती है, बेंट हो जाती है, कहां पर, नॉर्मल क्यों, क्योंकि कहां पर, एयर से ग्लास मीडियम में जा रही है लाइट रे। तो अब क्या करेगी, यहां पर ये फिर से इसका रिफ्रैक्शन हो, क्योंकि ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये भी क्या है, ये भी तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका, ये भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, ठीक। और ये क्या है आपके पास, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलो ठीक है, ये डेविएशन कैसे डिपेंड करता है बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। देखो पास समझ में, तो इस प्रकार से होता है, ठीक। अब जो इंसिडेंट रे थी, ये इसको सीधा जाना चाहिए था, इसका डेविएशन मतलब ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आई और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये जो लाइट रे आती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ओके। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो, ये किस पर डिपेंड करता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस पर डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एन पर, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, कैसे, प्रोपोर्शनली, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स मीन जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही क्या होगा, डेविएशन होगा। और किस पर डिपेंड करता है, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। इट्स मीन जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो जितना ज्यादा एंगल क्या करेंगे, मेक करेंगे, एंड जितना एंगल क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन भी आपका लाइट का होने वाला है। ये कहां से आता है, तो ये एक फार्मूला होता है, डेल इज इक्वल टू n-1 इंटू क्या होता है, ए होता है, ठीक है। इस फार्मूले से आपको आया, ये आपका फार्मूला जो है हायर क्लासों के लिए है, आप इसको यूज नहीं करना है, बट समझ लो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो डेल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब ओके, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे उनको भी ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी, है ना।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं।